साथियों, मेरे आज के व्यंग का शीर्षक है पार्टी प्लॉट और प्रॉपर्टी डीलर्स। प्रॉपर्टी डीलरों के इतने काले सफ़ेद कारनामे और उनके पराक्रम के किस्से हम सुनते रहते हैं कि हमें लगता है यही असली भूमि पुत्र हैं। और आपके दरअसल बात यह है कि हम भूमि और आपके बीच की जो कड़ी है ना, वो ये प्रॉपर्टी डीलर्स ही हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आदम और ईव को जो ईडन गार्डन से निकलवाने में, उसको ईडन गार्डन को आदम और ईव से खाली कराने में वहाँ के किसी न किसी प्रॉपर्टी डीलर का हाथ रहा होगा, उनकी भूमिका रही होगी। और आप सूक्ष्मता से जांच करेंगे तो वो निकल आएगा ऐसा। तो भाई साहब कहावत है, शायद किसी ब्रिटिश विद्वान की है, कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और बुद्धिमान लोग उसमें रहते हैं। हमारे यहाँ भी एक मशहूर शेर है, कटी उम्र होटलों में, मरे अस्पताल जाकर। तो अब देखिए, आप पशु पक्षियों में कोयल को ले लें, वो आर्टिस्ट है, उसे कहाँ ये टाइम है कि घर बनाए। भाई या तो संगीत की सेवा करा लीजिए या फिर घोंसले की फजीयत। घर कौवे बनाते हैं सो बना रहे हैं। मेरी इन सब दलीलों का मेरी अन्य बातों की तरह मेरी पत्नी पर कोई असर नहीं पड़ता और वो किंचित भी प्रभावित नहीं हो पाती और जिद किए रही कि दुनिया में सब मकान बना रहे हैं, दुनिया मकान बना रही है और हमें भी अपना मकान बना लेना चाहिए। अब मकान कोई घोंसला तो है नहीं कि नज़दीक के नीम के पेड़ के पास जा बैठे और उसके लिए और तिनके उनके बटोर लिए, लेकिन मकान के लिए तो आपको सबसे पहले एक आदत प्लॉट चाहिए और फिर वो भी किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की सदस्यता चाहिए प्लॉट के लिए। चारों तरफ हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। ये मुहावरा मुझे लगता है ठीक नहीं है। दरअसल इस प्रक्रिया में हम खुद ही हाथ पांव में मार खाते रहे। एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी तो डूब ही गई जिसके हम मेंबर बने। उसके अवैतनिक सचिव सारा पैसा लेकर अपनी सचिव के साथ सिंगापुर भाग गए। दूसरी सोसाइटी में बात बात पर इतनी धड़ेबाजी थी कि पता ही नहीं लगता था कि मकान बनेंगे भी या नहीं बनेंगे, तो और कब बनेंगे, कहाँ बनेंगे। धीरे धीरे सब समझदार लोगों ने पैसे निकाल लिए। अंततः यह तय पाया गया कि दिल्ली में अब तो कोई ज़मीन बची नहीं है, ज़मीन तो ज़मीन, ऑक्सीजन तक नहीं बची है, तो क्यों ना दिल्ली से थोड़ा दूर हटकर प्लॉट खरीदा जाए। बस फिर क्या था, चारों तरफ खबर भिजवा दी गई। रविवार की सुबह सुबह हम अखबार लेकर बैठ जाते और विज्ञापनों पर गोला लगाते जाते, निशान लगाते जाते। विज्ञापनों को देखकर ऐसा लगता था जैसे पूरी दिल्ली बिकाऊ हुई है। शायद झूठ भी नहीं है। हम लोग रविवार को निकल जाते, कभी महरौली, कभी छतरपुर, कभी नोएडा, कभी नरेला, कभी गुड़गांव, कभी गाजियाबाद, कभी फरीदाबाद। इस दौरान मेरा भूगोल का ज्ञान बहुत विस्तृत हो गया। मैं खुद हैरान था। आप कोई सा विहार बोलो, मैं फ़ौरन बता सकता था कि वो कहाँ पर है और कनॉट प्लेस और आईटीओ या इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से कितने किलोमीटर है। अब मैं जानता था कि दिल्ली में 3 आनंद विहार हैं। किसी नगर के पास बनने वाली कॉलोनी का नाम उस नगर के प्रथम नाम के बाद विहार लगा देने से बन जाता है। जैसे तिलक नगर के पास हो गए तो वहीं कहीं तिलक विहार भी मिल जाएगा। मयूर विहार के आसपास जितनी भी नई कॉलोनियाँ बनेंगी सब मयूर विहार फेज 1, 2, 3, 4 ऐसे कहलाई जाएंगी। सोसाइटी का नाम जितना साहित्यिक या लुभावना होगा वो शहर से उतनी ही दूर और गंदे इलाके में होगी। मुझे पता लगा कि सैनिक विहार में सैनिक नहीं रहते हैं। मुझे पता लगा कि अलकनंदा और नर्मदा विहार में पानी की खूब किल्लत है और विद्युत विहार में तो इतनी बिजली जाती है कि सबके घर में जनरेटर तथा इन्वर्टर लगे हुए हैं। पार्टी प्लॉट और प्रॉपर्टी डीलर के त्रिकोण में प्रॉपर्टी डीलर एक महत्वपूर्ण कोण हैं। उनकी भाषा, उनका कोडवर्ड अलग किस्म का होता है। वो मोबाइल फ़ोन पर बात करते हैं और आपने देखा होगा थोड़ा दूर हटकर या हथेली लगाकर, और इस तरह शाम होते होते वो सब अपना जैसे कहते हैं ना, सूरज अस्त मजदूर मस्त, तो वो डूब जाते हैं, अर्थात आग को पी जाते हैं पानी करके। हरियाणा में प्रॉपर्टी डीलर परेशान क्यों, प्रॉपर्टी के दाम गिरे क्यों? क्योंकि पीछे शराब बंद हो गई थी। प्रॉपर्टी डीलर से जब मैं मिलने गया तो वो मुझे मक्खी मारते तनहा मिले, लेकिन पार्टी को देखकर उनके चेहरे पर रौनक आ जाती है। हम लोग उनके लिए पार्टी कहलाते हैं, पार्टी। तो हम पार्टी को देखकर उनके चेहरे पर रौनक आ जाती है। फ़ौरन आपका बजट पूछकर आपको शीशे में उतारने की हरचंद कोशिश शुरू कर देते हैं। ओ जी, प्लॉट ही प्लॉट हैं, प्लॉट ही प्लॉट हैं। 2 साइड ओपन चाहिए आपको या 3 साइड ओपन चाहिए? मीठा पानी, सन फेसिंग, सामने 24 फीट का रोड, मार्केट, स्कूल, मेन रोड, सब उन्हें रटा रहता है। और जैसे वो रेस्टोरेंट में वेटर्स नहीं बोलते हैं दाल मखनी, दाल चना, दाल गोभी, ऐसे, तो वो उस तरह का शुरू हो जाते हैं और आपके चेहरे के भाव पड़ते जाते हैं। आपके चेहरे के वो भाव पड़ते जाते हैं। और एक प्रॉपर्टी डीलर सज्जन तो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर शहर से इतनी दूर कोई उनका जो प्लॉट था वो दिखाने ले गए कि मैं दिल में डर रहा था कि ये इन्होंने कहीं मेरा किडनैप तो नहीं कर लिया। भगवान से मैं सारे रास्ते दुआ मांगता रहा। वो जो भी दिखा रहे थे मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैं तो जल्द से जल्द उनके चंगुल से बाहर निकलना चाह रहा था। वो अपनी समझ से मेरे से बड़े प्रेम से बात कर रहे थे, लेकिन वो जितना मीठा बोल रहे थे मुझे उतना ही और अधिक डर लग रहा था और मैं उतना ही अधिक घबरा रहा था। एक बात बताइए, ये प्रॉपर्टी डीलर जो हैं ये सुकोमल, सहृदय और सामान्य कद काठी के क्यों नहीं होते हैं?
क्यों ये फिल्मों के माफिया जैसे ही होते हैं? क्यों ये इतने हट्टे कट्टे और पहलवान किस्म के होते हैं? मतलब जैसे अब कहने ही वाले हों कि या तो प्लॉट खरीद लो, नहीं तो अभी चक्कू मार दूंगा। एक प्लॉट तो मुझे ऐसा दिखाया गया जो बाद में पता चला कि वो मेरे जैसे 8-10 लोगों को दिखाया जा चुका था और 4-5 लोगों से तो उसका बयाना भी ले लिया था प्रॉपर्टी डीलर ने, और वो बयाना लेके ये जा वो जा। मुझे अब ज्ञात हुआ कि अपराध वाले अपने प्लान को प्लॉट क्यों कहते हैं। होता है ना, जासूसी नावल का प्लॉट क्या है, जासूसी फिल्म का प्लॉट क्या है। तो ये प्रॉपर्टी डीलर बड़े स्मार्ट होते हैं, एक प्लॉट कितनों को भी बेच सकते हैं। ये चाहें तो भाई साहब ताजमहल बेच सकते हैं, ये चाहें तो सुनसान रेगिस्तान को भी ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे जैसे ये स्वर्ग धाम है, और आपके सपनों का घर हरियाली ही हरियाली, लिफ्ट है, स्कूल है, कॉलेज है, स्विमिंग पूल है, शॉपिंग सेंटर है, फुल सिक्योरिटी है। कनाट प्लेस से केवल 35 किलोमीटर दूर है जी, वो 35 मिनट की ड्राइव पर है। अब ये 35 मिनट की ड्राइव, बाद में पता चलता है कि हरियाली के लिए तो उन्होंने पौधे लगा दिए हैं जो जब बड़े हो जाएंगे तो अपने आप नेचुरली हरियाली हो जाएगी। स्विमिंग पूल के नाम पर एक बम्बा टाइप है, शॉपिंग सेंटर के नाम पर प्रॉपर्टी डीलरों की ही कुछ दुकानें हैं, और सिक्योरिटी इतनी है कि दिन दहाड़े मार भी जाएंगे तो पता भी 3 दिन बाद चलेगा, और वो भी बदबू से। कनाट प्लेस के कौन से कोने से नापते हैं भगवान जाने, कौन सी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और किस रफ्तार से कौन से रूट से जाएंगे। मैंने तो ये पाया कि कई बार तो 1 घंटा 35 मिनट से भी ज़्यादा लगता है, और वो कहते हैं 35 मिनट का डिस्टेंस है। वो कह सकते हैं कि भाई ट्रैफिक जाम और रेड लाइट बचते घटाते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप चलें। तो मैं समझ गया कि प्रॉपर्टी डीलर ने ठीक ही स्वर्ग धाम नाम रखा है। वो आपके लिए स्वर्ग पृथ्वी पर ही उतार लाए हैं। किसी भी शहर के आवासीय, व्यापारिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में प्रॉपर्टी डीलरों का बहुत योगदान है। वो इंच इंच ज़मीन महंगे दाम बेच सकते हैं। वो कॉलोनियाँ की कॉलोनियाँ बसाते हैं, उन्हें अनाधिकृत घोषित कराते हैं, उनमें आग लगवाते हैं, फिर उन्हें अधिकृत रेगुलराइज कराते हैं। इसे कहते हैं झूम हाउसिंग। आपने झूम खेती सुनी होगी, तो झूम फार्मिंग की तरह ये झूम हाउसिंग है। सभी झूम रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर क्या, नेताजी क्या, बिजली पानी वाले क्या, कॉरपोरेशन वाले क्या। और वो प्रतिकूल कर्मचारियों का ट्रांसफ़र चुटकी बजाते ही करा सकते हैं। सरकार की पॉलिसियाँ निर्धारित करने में उनका योगदान होता है भाई। और आपके काले धन को सफ़ेद कर सकते हैं, वो जंगल में मंगल कर सकते हैं। मंगल क्या, बुद्ध वीर शुक्र जो आप कहें वो कर सकते हैं। और 2 मंजिल की 4 मंजिल कैसे बनाई जाती हैं वो बता सकते हैं। सड़क कैसे घेरी जाती है वो भी बता सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर के बिना विकास की कल्पना करना संभव ही नहीं है। रेगिस्तान को चमन और बनाने वाले और चमन को जंगल बनाने का श्रेय प्रॉपर्टी डीलर्स को ही जाता है। थैंक यू।